सकते हो, एक औरत सब कुछ कर सकती है। जब एक औरत एक खानदान बना सकती है तो फिर एक औरत अपनी जिंदगी अकेले बहुत बेहतर। गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? मैं हूँ अब्दुल्ला। मैं अब्दुल हादी हूँ। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं हूँ सुमैया एंड आई एम शेयरिंग माई लाइफ एज अ सिंगल मदर विद माई 2 बॉयज इन जर्मनी। एंड आज मैं एक बात कहना चाहूँगी, मैं अपनी लाइफ आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आई रियली वॉन्ट टू बी अ मोटिवेशन फॉर दोज गर्ल्स जो कि सिंगल हैं, जो सिंगल मदर हैं, जो कि अकेले किसी आउट ऑफ कंट्री रह रही हैं, अब्रॉड में अपना सर्वाइव कर रही हैं। तो मैं उन सब के लिए मोटिवेशन बनना चाहती हूँ और मैं अपनी लाइफ इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि जो लड़कियाँ ये समझती हैं मतलब कि उनकी लाइफ आफ्टर गेटिंग सिंगल के ख़त्म हो जाती है, तो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, ज़िंदगी मुश्किल होती है, बहुत सारी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम्स होती है, बट आप उसको फेस करके और आप उसको लेकर के चलते हो तो आप सब कर सकते हो। एक औरत सब कुछ कर सकती है। जब एक औरत एक ख़ानदान बना सकती है तो फिर एक औरत अपनी ज़िंदगी अकेले बहुत बेहतर तरीके से गुजार सकती है। तो डोंट डीमोटिवेट योर सेल्फ, अपने आप को कम मत समझो, अपने आप को डाउन फील मत करो। आप सब कुछ कर सकते हो। स्पेशली अ वुमेन इज़ अ कंप्लीट पैकेज। एक औरत एक माँ भी बन सकती है, एक बाप भी बन सकती है, अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती है वो। तो दैट्स वाई आई एम शेयरिंग माई लाइफ और आई एम रियली हैप्पी कि मुझे बहुत सारे लोगों का बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है और आई नो कुछ लोग होंगे जो मुझे अप्रिशिएट नहीं भी कर रहे होंगे, बट लीव दैम, क्योंकि नेगेटिविटी को हम अपनी लाइफ में प्रायोरिटी नहीं देंगे। तो जो लोग मुझसे नेगेटिविटी भी अगर शो कर रहे हैं तो आई एम थैंकफुल टू दैम टू, क्योंकि आप मुझे इतनी प्रायोरिटी दे रहे हो कि आप अपनी नेगेटिविटी भी मेरे लिए शो कर रहे हो। तो इट डजंट मैटर, ओके। तो हम नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से दूर करेंगे और हम उनकी बात करेंगे कि जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और जो मतलब मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, वो जो कुछ आप लोगों के ऐसे मैसेजेस मिलते हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं कोई दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मुझे आप लोग इस तरीके से अप्रिशिएट करते हो और आप लोग मुझे और मोटिवेट करते हो और सपोर्ट करते हो, तो वो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और आई एम रियली थैंकफुल टू दोज जो मुझे देख करके सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो मुझे डेली देखते हैं और जो मुझे डेली देख करके सपोर्ट कर रहे हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू दोज जो इतना आप लोग प्यार दिखा रहे हो और आप मुझे डेली बेसिस पर देख रहे हो। ट्रस्ट मी, इट मीन्स अ लॉट टू मी। और बस इसी के साथ हम आज का दिन शुरू करेंगे। तो आज है संडे और संडे एज यू गाइज नो, मैं अपने स्टार्ट के ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ कि संडे इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है, घर की क्लीनिंग होती है और सब कुछ। तो यहाँ मैंने अपने बच्चों की ड्यूटी लगा दी है, अपना रूम साफ करना है। वैसे भी यूजुअली मेरे बच्चे मतलब जिस दिन उनकी छुट्टी होती है तो वो अपना रूम खुद ही समेटते हैं। इससे थोड़ी सी मेरी भी हेल्प हो जाती है और बच्चों में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो ऐसे पहले भी आप देख चुके हैं कि अब्दुल्ला मेरी हेल्प करता है, ऐसे अब्दुल हादी भी मेरी हेल्प करता है। दोनों मिल करके अपना रूम खुद साफ करते हैं। और बस फिर इसके साथ मैंने अपने रूम की साथ साथ सफाई करी और फिर मैं किचन में आ गई थी। आज मैंने सोचा था कि हम चिकन सैंडविच बना लेंगे और मैंने चिकन थोड़ी ज़्यादा ही बॉईल कर ली थी, फिर से स्पाइसेस डाल करके। क्योंकि नेक्स्ट वीक मैंने एक दावत होस्ट करनी है, मतलब अब्दुल्ला को मैंने अपने बड़े वाले बेटे को रोज़ा रखवाना है, क्योंकि उसको बड़ा शौक आ रहा था कि उसने अपना फर्स्ट रोज़ा रखना है। मैंने उसके लिए एक छोटी सी दावत घर पे रखी थी। मेरी कुछ फ्रेंड्स आने वाली हैं और कुछ अब्दुल्ला के फ्रेंड्स होंगे, तो बस उसी के लिए मैंने चिकन अभी से बॉईल एक साथ ही कर ली थी, क्योंकि जितना काम थोड़ा सा कम हो जाए उतना बेटर होता है। क्योंकि मुझे कबाबे वगैरह बनानी थी और फिर मुझे साथ में सैंडविचेस वगैरह भी बनाने थे, तो मैंने सोचा एक साथ ही उसकी चिकन बॉईल करके रख लेती हूँ, क्योंकि दावत वाले दिन इतना काम नहीं होगा फिर क्योंकि दूसरी चीज़ें भी और बहुत सारी बनानी होंगी, तो वो सब कुछ एक साथ मैनेज हो जाएगा। क्योंकि पूरे वीक में काम बहुत ज़्यादा होता है तो उस वजह से टाइम नहीं मिल पाता है। तो आई थॉट कि आज छुट्टी है तो कुछ थोड़ा सा कुछ साथ ही प्रेप कर लिया जाए। और चिकन का ये सीन भी होता है कि वो ख़राब नहीं होती, आप बॉईल करके रख दो। बाकी इसकी मुझे कबाबे वगैरह बनानी थी, तो मैंने कहा उसी दिन फिर आलू वगैरह बॉईल करके वो कर लेंगे साथ ही। क्योंकि आप जब दावत होस्ट करो तो आपको घर की क्लीनिंग भी करनी होती है साथ साथ और फिर दूसरी चीज़ें भी करनी होती हैं, तो दैट्स वाई फिर इतना ज़्यादा टाइम मैनेज अकेले करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरीके से ही होता है, जब भी मेरी फ्रेंड्स वगैरह कोई भी आती हैं तो मैं यूजुअली यही करती हूँ कि एक दिन पहले ही
चीज़ें बना लेती हूँ खाने वगैरह की, क्योंकि अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह आएँ और आप उनके साथ ना बैठ सको तो फिर उसका कोई पॉइंट नहीं होता कि आप किचन में लगे रहो और आपके दोस्त आपका वेट कर रहे हो कि आप उनके पास कब जाके बैठो, कब उनसे बात करो, कब उनके साथ अपनी चीज़ें, अपना माइंड फ्रेश करो। तो मैं ये प्रेफर करती हूँ कि मैं एक दिन पहले ही सारी प्रिपरेशन कर लूँ और सब कुछ खाना वगैरह बना करके रेडी कर लूँ, जब उस दिन सिर्फ और सिर्फ ऐसा काम बाकी रह गया हो कि जो एट अ टाइम करने वाला हो, बाकी एक दिन पहले ही मैं कर लेती हूँ। फिर इसी के साथ हमने रोज़ा इफ्तार किया और फिर मैंने सफाई की थी, और गेस व्हाट, रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है। मुझे फ्रिज वगैरह की भी क्लीनिंग करनी थी, वो भी मैंने आज की थी क्योंकि संडे था, इस वजह से आज हम पार्क वगैरह भी नहीं जा सके थे। तो वही मेरे बच्चों ने पूरे मैट पर पता नहीं क्या क्या गिरा दिया, एक साथ पानी भी और जूस भी, उनकी दोनों चीजें एक साथ गिर गई। तो फिर मुझे उसकी पूरी सफाई करनी पड़ी, सब कुछ हटा करके। और मैंने रमजान की डेकोर भी की हुई थी, तो इस वजह से थोड़ी ज्यादा चीजें भी रखी हुई थी, तो फिर वही सब कुछ हटा के अगेन दोबारा उसको सही से करना पड़ा। और फिर मैंने लास्ट अपने व्लॉग में कहा था कि मैं रमजान की डेकोर जो मैंने अपने घर में की है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या डेकोर की थी। और बस इसी के साथ मैंने अपने इधर जल्दी जल्दी से यहाँ की क्लीनिंग की, और फिर इसके बाद मैंने कुछ शॉर्ट्स रिकॉर्ड किए जो कि मुझे अपने व्लॉग में डालने थे रमजान की डेकोर के लिए। तो ये मैंने छोटी सी डेकोर की थी, वो भी अपने बच्चों में अवेयरनेस लाने के लिए रमजान की। और सबसे खूबसूरत जो मुझे अपने घर में जो मैंने सबसे खूबसूरत जगह बनाई है वो बनाया है ये रमजान का कॉर्नर, मतलब नमाज कॉर्नर बनाया है। इससे यह है कि मेरे बच्चों को बहुत शौक से वो नमाज पढ़ते हैं और लाइक उनको बड़ा मजा आता है इस जगह पर नमाज पढ़ने में। और आपका खुद का भी ना इबादत में ज्यादा दिल लगता है जब आपने एक चीज की ऐसी प्रिपरेशन की हुई हो घर में, कोई एक ऐसी जगह हो नमाज के लिए, उसको आपने डेकोरेट किया हुआ हो और उसको इतना कंफर्टेबल बनाओ जहाँ आपका दिल लगे नमाज पढ़ने में और आपको इबादत करने में मजा आए। तो मुझे तो ये यहाँ पर डेकोर करने के बाद मतलब बहुत अच्छा लगा, और मेरा खुद का भी नमाज में बहुत दिल लगता है और मेरा दिल करता है मैं इसी जगह बैठी रहूं। बस इसी के साथ आज 18वां रोजा भी इख्तिताम को पहुंचा, बहुत जल्दी रमजान भी जा रहा है, अब तो ईद की तैयारियां हैं। होपफुली आपको ये हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरे बच्चों को ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।